साथ अस्मिता और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। आज का हमारा मुद्दा है निकाय में कांग्रेस फेल, क्या शुरू हुआ सियासी खेल। मुद्दे की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हार की हैट्रिक लगाकर बैठी कांग्रेस निकाय के मैदान में भी हिट विकेट होती दिख रही है। धमतरी में पार्टी के अहम प्लेयर पवेलियन लौट चुके हैं। कटघोरा, कोरबा और दुर्ग समेत कई शहरों से भी ऐसी ही खबरें सामने आई, जिसके बाद कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई। धमतरी से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी का नामांकन रद्द। विश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार का पर्चा कैंसिल। कटघोरा, कोरबा और दुर्ग में भी कई कैंडिडेट्स के नाम वापस। कटघोरा में सीताबाई पटेल ने वापस लिया नामांकन। कोरबा के वार्ड 18 से हरीश ने वापस लिया नाम। दुर्ग के वार्ड 21 से मीरा सिंह भी नहीं लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस के खिलाड़ी हिट विकेट हो रहे हैं तो बीजेपी को सीधे वॉकओवर मिल रहा है, जिससे कांग्रेस घबराई तो है, साथ ही बीजेपी पर साजिश के भी आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने का काम कर रही है। धमतरी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलचा जी का नामांकन फॉर्म षड्यंत्र पूर्वक मुख्यमंत्री के निर्देश पर रद्द किया गया है। कांग्रेस अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, लेकिन अब भी बीजेपी कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगाकर तंज कस रही है। जो शुरुआत हुई है कांग्रेस की नगरीय निकाय की, उसी के अंदर इन लोगों ने कह दिया कि जो तनख्वाह दे, जो पार्षद है पैसा दे, तब जाके हम उसको टिकट पे विचार करेंगे। तो ऐसे जो इन्हीं के विधायक लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट देते हैं करके, ऐसा सारे चैनलों में भी दिखाया, पेपर में भी पढ़ा मैंने। ऐसे सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं टिकट दिया है, तो इस कारण जो है उनका निरस्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार 3 हार के बाद कांग्रेस निकाय चुनाव को संजीवनी मानकर चल रही है, लेकिन उससे पहले ही बैच की पलटन कई मोर्चे पर ढेर होती दिखाई पड़ती है। फाइनल मुकाबले में अभी हफ्ते 10 दिन का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस निकाय के रण में फेल होती दिख रही है, तो सियासी खेल की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल भी हैं जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नजर सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस में नेताओं का बैकग्राउंड जांचे बिना ही टिकट बांट दिए गए? सवाल नंबर 2, क्या प्रत्याशियों का सिलेक्शन निकाय के रण में कांग्रेस को हिट विकेट करा रहा है? सवाल नंबर 3, आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, कि नामांकन रद्द होने के पीछे साजिश, कांग्रेस के इन आरोपों में कितना दम है? ये सवाल है, इनके ही इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। आज के हमारे मेहमान हैं राजीव चक्रवर्ती जी, प्रवक्ता बीजेपी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अनिल पुस्तकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले धनंजय जी आपके पास, क्या हो रहा है धनंजय जी? ये क्यों वॉक ओवर, क्यों पीछे हट रहे हैं आपके नेता? देखिए अस्मिता जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो तो इस प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराना ही नहीं चाह रही थी। इसलिए सबसे पहले इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने के लिए एक विधेयक लाया, जिससे राजभवन में आज भी अटका हुआ। तो 6 महीना चुनाव चाहते नहीं थे। फिर इनके सबसे बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी कहते हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। फिर वहां से पलटी मार देते हैं, बोले ईवीएम से चुनाव होंगे। फिर ईवीएम में देखेंगे जब पूरे देश भर में वीवीपैट पर्ची मशीन लगती है, वो मशीन को हटा दिया जाता है। ये देश का पहला चुनाव होगा जिसमें 2 प्रत्याशियों के लिए 1 मशीन का उपयोग किया जाएगा। इससे समझ में आता है हार का डर जो है। तीसरी बड़ी बात, आप देखेंगे जहां धमतरी में कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे गोलछा जी, उनके पास सारे वो दस्तावेज थे जो नामांकन में लगते हैं। निगम के द्वारा एनओसी दिया गया कि यहाँ ना तो कोई लेन देन है, ना कोई बकाया, ना कोई आपत्ति है। जहां जहां फॉर्मेलिटीज चाहिए थे, सारे फॉर्मेलिटीज जमा किया गया। स्वाभाविक बात है, स्क्रूटनी होता है, दावा आपत्ति आता है। भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति भी जताया, और आपत्ति के बाद भाजपा को लगा कि उनकी आपत्ति खारिज हो सकती है। तब कल रात को
सीएम हाउस से कलेक्टर को फोन जाता है कि जहां आपत्ति की गई है उसका नामांकन आप निरस्त कर दीजिए। इसलिए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक भाई जी ने तो खुले आप चुनौती दी है ना कि कल 11 बजे रात के पहले से और उसके बाद के कलेक्टर और मुख्यमंत्री निवास में किससे किससे बात हुई है, कलेक्टर के कॉल डिटेल को सार्वजनिक कर दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, एक सेकंड बोलिए, एक सेकंड दीजिएगा। आज जो धमतरी में हुआ ना अस्मिता जी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस अंतागढ़ कांड को जीवित कर देता है, उसकी याद को ताजा कर देता है जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के प्रत्याशी और निर्दलीयों को बंदूक के दम पर उस चुनाव से हटाया गया था और अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास किया था। वही कांड आज यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले तो धनंजय ये समझाइए, कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी चुनाव कराना ही नहीं चाहती? धनंजय जी पहले आप ये बताइए स्मृति जी, मेरे जवाब में ऐसा क्यों आपको लगता है कि बीजेपी चुनाव कराना चाहती थी? अगर बीजेपी चुनाव कराना चाहती तो मैं समझता हूं कि नगरीय निकाय क्षेत्रों के जो कार्यकाल समाप्त होने से पहले इलेक्शन हो जाते और जो तय तिथि था जिससे राजीव चक्रवर्ती जी इसका जवाब देंगे, में नए मेयर बैठ जाते थे। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत ही सारे आरोप लगा दिए हैं धनंजय जी ने, और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की मनोस्थिति बहुत बहुत बुरी स्थिति में है। विधानसभा हार गए, कहते थे अब की बार 65 पार, विधानसभा हार गए। लोकसभा में कहते थे 6 तो हम जीतेंगे ही। अभी नगरीय निकाय में कहते थे कि 6 कम से कम नगरीय निकाय है जिसमें से हम अच्छी स्थिति में हैं। अब इनके लोग नाम वापस ले रहे हैं, इनके कार्यकर्ता अपने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता 6 बागी है, रुपए लेने का लेन देन कर रहे हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रही। बड़ा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद के घर में कलह है, अपना घर शीशे का है, दूसरे का घर जाके पत्थर फोड़ रहे हैं। बड़ी अजीब बात है स्मिता जी, हम चुनाव से डरेंगे? हर चुनाव हम लगातार ये तो आपकी पार्टी में भी देखा जा रहा है, धमतरी बीजेपी कार्यालय में भी तोड़फोड़ हुई है सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए धमतरी में गोलछा जी का जो प्रकरण तो है, फिर कांग्रेस का भी ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, छत्तीसगढ़ में सब करो तो। अस्मिता जी पूरी बात सुन लीजिए, अस्मिता जी नहीं पूरी बात सुन लीजिए। धमतरी के कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि गोलछा जी को कैसे टिकट दिए, ये तो ठेकेदार है, इनको तो नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट मिला नहीं है। अब ये वहाँ के पत्रकार, वहाँ के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, वहाँ के न्यूज़ पोर्टल के लोग पहले से कह रहे थे। अब अगर कोई कानूनी जो पैराग्राफ रहता है, जो कानून के हिसाब से, जो अगर आपने अधूरी जानकारी दी, अब अगर आपने जानकारी छुपाई, अगर आपने सही जगह पर हस्ताक्षर नहीं किए, अगर आपका नामांकन रद्द होता है। आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बुरहानपुर में हमारा हुआ था 2008 में नामांकन रद्द भारतीय जनता पार्टी का, तब तो कांग्रेस ने नहीं कहा ये गलत है। और देखिए, नामांकन रद्द होना पूरी तरह से तकनीकी पक्ष रहता है, उसमें ये कहते हैं कि आरोप लगा रहे हैं। 12 बजे फोन हुआ था मुख्यमंत्री के निवास से कलेक्टर को, आपने वहां कैमरा लगा रखा है, मतलब हिडन कैमरा मुख्यमंत्री निवास में, कि आपको पता चल गया रात को 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से फोन गया कलेक्टर धमतरी को। अरे चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी अपना डिसीजन ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। आचार संहिता लग चुकी है, शायद कांग्रेस अनिल जी हमें बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। तो अनिल जी कैसे देखते हैं आप? पहले से इस बार का निकाय चुनाव भी अपने आप में ठीक है, आऊंगी राजीव जी, आऊंगी, ठीक है, मैं समझना चाहूंगी, दर्शक भी समझना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं अनिल जी, कैसे देख रहे हैं इस निकाय चुनाव को? ऐन वक्त पर कांग्रेस के नेता बैकफुट पर चले जाते हैं, अपना नाम वापस ले लेते हैं। कांग्रेस का कुछ और कहना है, बीजेपी का कुछ और कहना है। वास्तविकता क्या है? कहाँ कमी नजर आ रही है? क्या कुछ धरातल पर वहां पर चीजें हो रही है सर? देखिए अस्मिता, आपके जो तीनों सवाल थे वो बड़े वाजिब हैं और जायज है। ये चुनाव जो है, ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से बहुत अलग होता है। आप इसको जो राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के चुनाव से नहीं जोड़ के देखा जा सकते, क्योंकि ये इसमें पार्टी के साथ साथ जो है पर्सनालिटी भी बहुत काउंट करती है। किसी एक जगह कोई एक प्रत्याशी जो है वो पार्टी से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं उदाहरण के लिए तरुण चटर्जी अब नहीं रहे हैं, स्वर्गीय हो गए, वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े, विधायक का भाजपा से लड़े और जनता दल से लड़े, सबसे जीते, मंत्री भी रहे, लेकिन वो महापौर भी रहे,
अपने वार्ड में पार्षद का चुनाव वो हार चुके थे। तो यहाँ पार्षद के चुनाव जो है, नगर निगम के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं। ये चुनाव तो कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं, जो कांग्रेस में भगदड़ मची है वो नहीं मचनी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस के पास ये पहला मौका, देखिए 13 महीने होने जा रहे हैं भाजपा सरकार के। भाजपा के लिए जहां साख बचाने का मौका है, वहीं कांग्रेस के लिए कमबैक का मौका है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार जब पिछली 3 बार रही है तो सरकार रही है तो 2 चुनाव जीते तो तीसरा भी जीतेंगे। रमन सिंह की सरकार में प्रमोद दुबे जीते हैं, सचिदानंद उपासने हारे हैं, प्रभा दुबे हारी है महापौर। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चुनाव जीती जाएगी या कांग्रेस चुनाव हारी जाएगी, इस बात की गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये चुनाव अलग प्रकृति के चुनाव होते हैं। रमन सिंह की सरकार में 2 बार कांग्रेस हारी, 2 बार कांग्रेस जीती, बीजेपी 2 बार हारी। तो आप 2 चुनाव अगर लोकसभा और भाजपा जीती है, लोकसभा और विधानसभा, तो ये नगरीय निकाय जीत जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इसमें आपने जो पूछा, जो कि कांग्रेस ने क्या जो जिनको टिकट दिया है उसके बारे में ठोक बजाकर फैसला नहीं लिया या उनका बैकग्राउंड नहीं चेक किया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस को चाहिए था कि इस बार जो आपाधापी मची है, जो भागदौड़ मची है, उसका कारण कहीं ना कहीं चूक हुई है, और पार्टी लीडर जो है इस मामले में चूके हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल धनंजय जी, एक तरफ आप आरोप तो लगा रहे हैं, ठीक है, आपके आरोप, आपको पूरा हक है कुछ भी बोलने का, लेकिन जो आपके नेता ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, इन सब पर क्या कहेंगे? और मैं तो ये भी कहूँगी कि एक तरफ आप बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, शुरुआत में ही, साल की शुरुआत में ही दीपक बैज कहते हैं कि हमारी तो सूची 4 तारीख के बाद आ जाएगी, हमारे पास बहुत समय रहेगा। सूची कब आती है सबको पता होता है, तो इससे हम क्या समझे? देखिए स्मिता जी, सबसे पहले बात समझिएगा कि इस प्रदेश में अभी जो निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो निकाय क्षेत्रों में 3200 से अधिक वार्ड हैं और हमारे पास 10,000 से अधिक दावेदार सामने थे। हमने पार्टी ने सभी दावेदारों को काबिल माना है। स्वाभाविक बात है, 10,000 में से आपको 3200 चुनना है। बाकी जो 7,000 लोग हैं वो कहीं ना कहीं निराश तो होंगे ना, कि उनको दुख होगा। इसमें कुछ अति उत्साही लोग होते हैं, वो कुछ भी आरोप लगा लेते हैं, बाद में आकर पार्टी में खेद भी प्रकट करते हैं। लेकिन नुकसान और टिकट बेचने का आरोप अगर कोई लगा रहा है, बागी हो रहे हैं आपकी पार्टी से ही, तो नुकसान तो आपका ही हो रहा है। कहाँ कमी रह जाती है, यही तो सवाल है। 2 मिनट में पूरा जवाब देता हूँ ना, 2 मिनट पूरा जवाब देता हूँ। और ये घटनाक्रम ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हो रहा है, ये घटनाक्रम तो भारतीय जनता पार्टी में भी हो रहा है। आज ही धमतरी में, नगरी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने टिकट भी बेचने का आरोप लगाकर पूरे भाजपा कार्यालय में आग लगा दिया। आपके पास खबर भी आया होगा वीडियो का, आप भी के माध्यम से हमको ही पता चला है। तो आक्रोश है, लेकिन इस प्रकार से घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, मुझे जायज नहीं ठहराता। विरोध करने का, नाराजगी जाहिर करने का तरीका और सलीका होता है। मैं बिल्कुल तोड़फोड़ या आगजनी को सही नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, मैंने कहा ना, जब हम प्रत्याशी बनाते हैं, स्वाभाविक बात है उसकी जांच कर रखते हैं, पूरी चीजें ध्यान रखते हैं। मैं तो करो नामांकन की बात में आता हूँ। नामांकन के लिए नगर निगम से एनओसी मिलता है कि किसी प्रकार से कोई बकाया नहीं, ना किसी मद से कोई इनका लेन देन है। वही नगर निगम एनओसी जारी करती है, वही नगर निगम के माध्यम से ये नामांकन दाखिल करते हैं, और वही कलेक्टर साहब उसको निरस्त कर देते हैं। ऐसा क्या है भाई आपके अधिकारी जारी किए एनओसी, सारे दस्तावेज चेक किए होंगे, क्योंकि वो टैक्स होता है। ऐसा होता तो फिर तो सबके सारे कांग्रेस लीडर्स के नामांकन इस तरह से निरस्त हो जाते। आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। अरे मैं भी तो वही आपसे कहना चाहता हूं, जब निगम के एनओसी पर वही रोहरा जी का नामांकन स्टैंड हो गया, निगम के एनओसी पर सारे नेताओं का स्टैंड हो गया, फिर निगम के एनओसी पे उसी पे क्यों रद्द किया गया? अगर किसी प्रकार से आपत्ति था तो उनको नोटिस देना नहीं था, उन्होंने नोटिस दिया है, छुपाया गया है। अरे तो निगम के नोटिस ने अधिकारी सस्पेंड करिए, धोखा दिया फिर वो। भाई निगम का नोटिस है, निगम का क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, निगम के सारे चीज है। बड़ी मुश्किल बात सुन है। लीजिए ना, आप बात सुनना नहीं चाहते हो। वाजिब ठहराते हैं राजीव जी ये जो आरोप लग रहे हैं साजिश के, कि आप साजिश के तहत, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का ये आरोप है, बात बोल रहा हूं ना, धमतरी कलेक्टर का कार्ड डिटेल निकाल लिया जाए और राजीव राचना को उसको हटा दे वहां से, क्योंकि चुनाव प्रभावित कर सकते हैं वो। जी अस्मिता जी, कितना वाजिब ये, क्योंकि ये साजिश की बात कांग्रेस नहीं। अस्मिता जी मैं आपको बता रहा हूँ,
कांग्रेस पार्टी का कहना है देश में केवल गांधी परिवार का साम्राज्य रहे, राज्य में इनके पार्टी का अरे तो साम्राज्य नरेंद्र रहे, मोदी और क्या उसके कर दिया? अलावा देश को किसी बेच का रहे हैं अगर कोई नरेंद्र मोदी पार्टी तो। जीत जाती है यहाँ विश्व तो साजिश वो बेच रहे हैं, राज्य वो को साजिश देश में है। नरेंद्र मोदी बेच तो रहे हैं। ये जो सामंती हाँ, प्रथा है कांग्रेस लोकतंत्र की पार्टी गला की, वहाँ पे नरेंद्र मोदी की कांग्रेस सरकार पार्टी की जो घोट रही है, यहाँ सामंती विश्व प्रथा सरकार घोट है रही कि है, लोकतंत्र हम की गला। हमारा परिवार हमारा और पार्टी OBC के वर्ग का लोग, आरक्षण अरे छीन लिए। सामना करिए, ओबीसी सामना वर्ग करिए के चुनाव में। निरस्त कर दिया, फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र में कहीं दिया, देखिए पर धनंजय जी, इन बना सबके दिया, बीच में दक्षिण नुकसान कलेक्टर ठीक है, ये मान्यता नहीं आरोप है, आप लगा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में नुकसान तो कांग्रेस का हो रहा है। अब कांग्रेस के पास, आपके पास देखिए अब समय भी कम है, अरे किस लोग- तरह से इस चैलेंज को कांग्रेस तो देखते छोड़ हैं? दीजिए, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ पर। लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है, क्या समझते हैं कांग्रेस तो आप? चलो आए, लेकिन अनिल जी, लोकतंत्र की हत्या करिए समझाइएगा सरकारों थोड़ा बैठ के, दर्शकों सरकारी को। तंत्रों के माध्यम से। ये जो कांग्रेस आरोप लगा देती है, कभी ईवीएम को लेकर आरोप लग जाते हैं, कभी कलेक्टर साहब पर आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अब मैं ईवीएम के मामले में बोलना नहीं चाहता। ईवीएम में अगर आप जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है। भूपेश बघेल सरकार भी तो ईवीएम से ही आई थी। तो ये सब जो है, आप उसको आप मान कीजिए फेस सेविंग है और कुछ नहीं। फेस सेविंग के सिवा कुछ नहीं कह सकते। जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ठीक है। और इसी अब ईवीएम के लिए जो है खुद क्या नाम था, उनके जो भाजपा के प्रवक्ता थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने एक उस पर बहुत पहले किताब भी लिखी थी। तो ईवीएम की वैधता अवैधता इस सब से छोड़ दीजिए। आपको जाना है जनता के बीच में, आप जनता से बात कीजिए। ईवीएम और उसके तो वो तो चुनाव के बाद का मैटर है कि ईवीएम हैक हो गई यहाँ तो या पहले ही वीवीपैट शुरू नहीं हो गया लगा। था ना। हाँ, ये बात जरूर है, इस बार वीवीपैट नहीं लग रहे। हाँ, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप जीत कैसे सकते हैं। जीतने की बात है। शहरी नगरीय निकाय के चुनाव में आपको तो बात करना चाहिए आम आदमी की। उसको सड़क मिले, सुविधा मिले, धूल मिले, धूल विहीन वातावरण मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छी सड़कें मिले, चमकदार जो है फ्लाईओवर मिले। ये सब तो बात हो ही नहीं रही है। आप बात कर रहे हो ईवीएम की। ईवीएम से उसको क्या देना वोटर को, वो तो एक दिन जाएगा। दूसरी बात, एक बात तो बहुत दुर्भाग्यजनक है कि 50% वोट तो लोग देने वोट जाते ही नहीं है। तो 50% तो पहले ही आप लोग को रिजेक्ट कर चुके हैं, दोनों को। मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 50% 60% लोग वोट में, उसमें 60% वोट पड़ता है, उसमें जो 31% वोट पाता है वो जीत जाता है। और आप बोलते हो बहुमत की सरकार है, तो बताइए 100 में से बहुमत का 31% होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। आपको लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। लोगों को क्या चाहिए इस बारे में बात करना चाहिए। अब ये बात तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेंगे तो ना राजू चिल्लाएगा और ना धनंजय चिल्लाएगा कि मेरी कमी तेरी कमी से सफेद क्यों। बाकी ये मैं समझता हूँ रिटर्निंग अफसर ने जो फैसला लिया होगा वो बहुत सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि वो अंतिम अदालत नहीं है रिटर्निंग अफसर। आप क्या उसको, अगर उसने गलत किया है या आपको लगता है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट थोड़ी ना कांग्रेस का या बीजेपी का है जी। बिल्कुल धनंजय जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप चैलेंज कर सकते हैं, आप अपना स्टैंड रख सकते हैं, लेकिन अभी तो बात चुनाव की होनी चाहिए, जनता के मुद्दों की होनी चाहिए। किस तरह से आप अब जो बची कुची चीजें हैं, जो बीत गई सो बात गई, उसको लेकर आप ठीक है करिएगा अपने हिसाब से जो भी हो, बट अभी एट द टाइम क्या कुछ आपका प्लान है? अब मैं इस बात को, अनिल पुसतकर जी की बात को मैं स्वीकार करता हूं, जनता के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और वही काम कांग्रेस पार्टी भी 1 साल से कर रही है। किसानों के धान खरीदी का मसला हो, युवाओं के रोजगार का मामला हो, प्रदेश में बढ़ते अपराध का मामला हो, या बिजली की महंगाई के मामला हो, या जिस सुन लीजिए ना, अब तकलीफ शुरू हो, सुन लेना भाई, फिर बोलना ना, सुन ला। और इन्हीं सब मुद्दों पर ये सरकार का हाथ पर थरथराने लग गया है। इनको पता है कि नगरीय निकाय चुनाव में इस मुद्दे पे कांग्रेस जा रही है और चुनाव भाजपा हार सकती है, इसीलिए तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र बोल रहे हैं। अंतागढ़ में देखे ना, अंतागढ़ में उपचुनाव में लोकतंत्र का गला घोटा गया था भाजपा सरकार में। धमतरी कांड है दूसरा। ये बाकी 6 सीटों के अलावा क्या चीज? चुनाव के पहले चरणदास महंत क्या कहते हैं कि बोला? 6 सीटों पर हमें विश्वास है, जबकि यहाँ तो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पता नहीं चरणदास जी कहाँ बोले, मैं तो नहीं सुन पाया। हो सकता है आपके पास कहीं बाइट हो, दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, मैं ठीक है, रुकिए। किस मध्यम का है, मैं क्योंकि पैनल मैं से सब बयान नहीं रिक्वेस्ट सुन करूंगी पाया एक हूँ बार ना, चरणदास इसलिए बोल रहा हूँ। महंत का वो आप बयान सुना दो, दिखा दीजिएगा तो मैं उसमें ठीक। पूरा समझ के बोल पाऊंगा। ठीक है सुनाएंगे आप। जब तक पैनल ये चला रहा है तब तक आप ये बताइए कि क्यों ऐसे, बयान भी आपको सुना देंगे।
जी नहीं तो बयान सुनाएंगे तो पूरा मतलब समझ पाऊंगा ना मैं। मुझे कुछ कहना था, ये मुद्दे की बात कर रहे थे। पिछले है, राजीव 5 वर्षों सुनवाती में हूँ, राजीव जी। कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकाय में जब इनकी सरकार थी, ठीक है सारे राजीव जी, नगरीय 2 मिनट निकाय में रुकिए। इन्होंने चरणदास सीधे महंत का वो इलेक्शन बयान करवाए। जिसमें वो कह रहे हैं कि 6 सीटों पर उन्हें विश्वास है, बाकी का आप सुनिए। हम तो 6 से ज़्यादा नहीं जीतना चाहते। वास्तविक स्थिति ये है कि हमारे पास 6 ऐसे मजबूत उम्मीदवार हैं, उसमें अभी तक हम लोग 6 में जीत रहे हैं, ऐसे हमें पूरा विश्वास है। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि सरकार उनकी है, उनका ईवीएम है, उनका बड़े बड़े लोग गड़बड़ी करने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी से ईवीएम पर इतना तो ठीकरा फोड़ होगा दिया। सुन लिया कि आपने हमें हर जगह धनंजय शिकस्त जी, नहीं। कमेंट इस पर। बढ़िया, मैं जवाब दे दूं, विश्वास नहीं है। जवाब दे दूं, जवाब दूं, विश्वास नहीं है, जवाब दूं, जी, जल्दी। बाकी में भगवान जाने। जवाब दूं मैं। देखिए चरणदास मंजी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 6 सीट पर हम मजबूत, हम सर्वे जब करते हैं तो मजबूत है, और 4 सीट पर हम प्रयास करेंगे। मतलब 10 सीटों को टारगेट लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। स्वाभाविक बात है, 10 में हम 10 जा रहे हैं तो 6 मजबूत बता रहे हैं। सर्वे होता है ना, बहुत सारी चीज आती है। 6 में प्रयास करेंगे, बाकी 4 में प्रयास करेंगे तो 6 4 10 ही तो हुआ ना। ठीक है, तो होता है तो प्रयास बातें होती है, कीजिए, सर्वे तो होती है ना, शुभकामनाएं। बातें चीजें आती मेरी है ना। तरफ से आपका आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब कोशिश कीजिए। राजीव जी क्या धन्यवाद। कह रहे हैं? जी अस्मिता जी, देखिए चुनाव मुद्दों पर लड़ी जाती है। पिछले 5 वर्षों में नगरीय निकाय क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया। करोड़ों रुपए आए, वो गायब हो गए। निगम वो में कौन भाजपा सा जादू विपक्ष की में छड़ी तो थी, शर्म किसी आना को चाहिए नहीं आरोप पता। लगाने ना के, सड़कें क्या बनी, आपके ना पार्षद नालियां क्या बनी। बिक अब गए सुन थे? लीजिए ना, मैं तो क्या चुपचाप आप- सुन नहीं, रहा नहीं, था। मैं तो सवाल वो पूछ मुद्दा रहा है हूं, नहीं। 14 निगम अब में मुद्दा आपके ये जो बनता है प्रतिपक्ष कि थे, भाजपा ने आपके नेता षड्यंत्र किया, प्रतिपक्ष सब बिक गए हमारे थे, पार्टी चुप के क्यों भीतर थे? षड्यंत्र चौबी किया, कमीशन खा रहे थे, हमारे भ्रष्टाचार पार्टी कर के रहे थे, फॉर्म को आखिर चंदा में करवा मैं दिया। जानना चाहूंगी, हमारे क्योंकि लोगों को कांग्रेस हटा भी दिया। आरोप लगा रही है, हमारे बीजेपी लोगों को भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक इसका आरोप फायदा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बैकऑफ हो गया है कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी ये बताइए, 10 में से कितने महापौर आएंगे आपके? बंसल न्यूज पर बताइए, 10 में से कितने? 10 में 10, 10 में 10, राजीव जी 10 जीतेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या भी कर लेना। कमिटमेंट तो कर भी दी है ये धनंजय बात जी ने भूल जाएंगे, बंसल न्यूज धमतरी पर। में 10 में से 10 महापौर आएंगे। राजीव जी 10 जीतेंगे। लोकतंत्र की हत्या कर ले, कलेक्टर को लगा ले, एसपी को लगा ले, पूरे फोर्स लगा ले, देखिए, फिर भी जनता बीजेपी के हार कितने तय हो महापौर चुका है। आएंगे? राजीव जी ये कलेक्टर के दम पे चुनाव ठीक है लड़ेंगे। धनंजय जी, सुन लीजिए। अब आप भी तो सुन लीजिए अपने कॉम्पिटिटर। आप ये नहीं जानना चाहेंगे बीजेपी के कितने आएंगे? क्या कितना कॉन्फिडेंस उनका? ठीक है राजीव जी, क्या लगता है? कॉन्फिडेंस होता तो लोकतंत्र की हत्या नहीं करते। देखिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया। धनंजय जी सुनने को भी राजी नहीं, मुझे बोलने भी नहीं अरे दे भाई, रहे। अब अगर आपके अंदर चलिए, ये आत्मविश्वास तो होता, जनता डिसाइड आपका करेगी ना, नेता हम चुप ना करते आप। रहा, 6 में जनता हम के हाथ कोशिश में कर है रहे हैं, किसने बाकी क्या का किया पता नहीं है, है। क्योंकि जनता और सब 6 जानती में है। से इसी के साथ निगम में सभी का खड़ा शुक्रिया होना। जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, निकाय चुनाव भी दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। एक और कांग्रेस का कहना है, देखिए ईवीएम पर ठीकरा तो पहले ही फोड़ दिया है, लेकिन अब कहना है कि साजिश के तहत इधर से उधर किया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो समझदार है और वो सब जानती है, और ये सब बातें जहन में रखकर ही वोट डालने जाएगी। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आने वाले समय में। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज।